नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज जो मॉक टेस्ट अभी हाल ही में हुआ है उसके सॉल्यूशंस पे चर्चा करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपने रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जानना है ना, बहुत तरीके से जानना है, तो आपको एक मूवी में सलाह करता हूँ। 1971 एक मूवी आई थी 1971, आप वो जरूर देखिएगा। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मनोज बाजपेयी जी का, और आपको बेहतरीन मूवियों में से एक देखने को मिलेगी। 1971 यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसमें विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मतलब ये है एक संस्था है जो विश्व में शांति बनाने का काम करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा शांति में नोबेल प्राइज रेड क्रॉस सोसाइटी ने जीते हैं। आपको ये जानकर अचंभित करने वाला है कि किसी ह्यूमन ने नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा नहीं जीते हैं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा शांति पुरस्कार जीते। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? मतलब कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि ब्लड अपना टेस्ट करा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल चेक करा रहे हैं, तो बिटवीन क्या रहता है? बॉडी के लिए सही रहता है। जैसे अपन ब्लड की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन जो रहता है ब्लड, तो वो 12 to 18 के बिटवीन रहना चाहिए, ठीक है ना। गर्ल्स में थोड़ा सा अप डाउन रहता है, बट बॉयज का आप ध्यान रखिएगा 12 से 18 के मध्य में रहता है। किसी का अगर 16 है तो वो फिट है, अगर 12 से डाउन में जाता है तो बोलते हैं भाई इसको ब्लड की कमी है, तो ब्लड ज्यादा मतलब कि इसको रिक्वायरमेंट है। और 18 होता है तो बोला भाई तेरे को ना 18 प्लस होता है तो क्या होता है, इसको ब्लड देने की मतलब इसे डोनेट करना चाहिए ब्लड। तो कभी कभी एक बात ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन तभी भी बढ़ जाता है जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी प्रोबेबली जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको चक्कर जैसी समस्या आने लग जाएगी, क्योंकि हमने सर्दियों के समय कम पानी पिया है और गर्मियों में स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकलेगा, तो हीमोग्लोबिन भी डाउन होगा पहली चीज, और पानी की कमी डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर आने वाली है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है, पॉजिटिव क्राइटेरिया, कि हमें बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड कितना होना चाहिए? 12 से 18 के बीच। उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बिटवीन कितना पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव से मेरा मतलब है सही रहता है, ठीक है। तो वो रहता है 150 to 250 के बिटवीन। ये बात आप लोग, मिलीग्राम कितना होना चाहिए? 150 से 250 के बिटवीन मिलीग्राम होना चाहिए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्या शक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? विद्या शक्ति जो रहते हैं वो वाकाटक के रहते हैं। किसके रहते हैं? वाकाटक राजवंश के संस्थापक रहते हैं। मैं आपको कुछ राजवंशों के संस्थापकों के नाम बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मौर्य राजवंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आपसे पूछ लिया जाएगी गुप्त राजवंश के बताओ, तो गुप्त राजवंश के हैं श्रीगुप्त। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। गुप्त राजवंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? तो गुप्त राजवंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आप ये बता दो दिल्ली सल्तनत किसने स्थापित की? तो गुलाम वंश ने की। सबसे पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश आया। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखनी। अगर आपसे मुगल साम्राज्य का पूछ लिया जाए तो कौन आया? तो बाबर आया। ये भी आप यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूट के राजवंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने की। तो ये सारी चीजें ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हमसे पूछा गया है विंध्य शक्ति वाकाटक। आइए आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का 14th सेंचुरी के समथिंग एक राजा बनता है, ठीक है ना। खिलजी वंश को संभालता है। खिलजी वंश में सबसे ज्यादा विस्तार जिस व्यक्ति ने किया वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये अपने ससुर जी और दादाजी, वो दादाजी नहीं चाचा जी की जगह, मतलब चाचा और अपने मतलब भतीजा लगता था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी राजवंश की जो स्थापना की जाती है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है, और जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खिलजी राजवंश कहां से आता है? तो खिलजी राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत में। कहां पर आता है? दिल्ली सल्तनत में आता है। और सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में जो राज करता है वो कौन सा वंश था? वो अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंशी था। दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किसने राज किया था? तो वो खिलजी वंश ने ही किया था, ठीक है ना। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। एक बात ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी के बाद राजा बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन राजा बनता है? अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दीवान रियासत बनाता है, जो कि बाजार नियंत्रण से संबंधित थी। किससे नियंत्रण, वो किससे संबंधित थी? तो ये बाजार नियंत्रण से संबंधित थी। यह वही अलाउद्दीन खिलजी है जो रानी पद्मिनी के जौहर का कारण बनता है। रानी पद्मिनी के जौहर का कारण बनता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। रानी पद्मिनी 1302 में जौहर करती है, ठीक है ना। और राजा का क्या नाम होता है? रावल रतन सिंह। ये बात आप ध्यान रखना। कहां के राजा होते हैं? मेवाड़ के राजवंश, मेवाड़ राजवंश के ये राजा होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको याद रखनी है। किसी चालक द्वारा प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। भैया सही बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने ये लगाया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाने वाले व्यक्ति हैं टीपू सुल्तान। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब होते हैं। ये कौन थे? बंगाल के पहले नवाब होते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बंगाल के पहले नवाब होते हैं। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे बदलाव आता है, ठीक है ना, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी को विरोध करने के लिए, विरोधी पार्टी की स्थिति में प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए? तो कितनी सीटें होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 10% सीटें होनी चाहिए। कितनी परसेंट सीटें होनी चाहिए? 10% सीटें होनी चाहिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदियों के प्रणाली को द्विविभाजित होती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत। ये कैसी? अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। माउंट आबू भी है, आबू है, माउंट आबू। और आबू पर्वत का नाम चेंज कर दिया गया, अरबूज रख दिया गया। क्या रखा गया? अरबूज पर्वत रख दिया गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। और न्यूएस्ट यानी कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय। और हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय है वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि भैया किन दो नदियों के द्वारा ये विस्तारित किया जाता है? बहुत आसान आंसर है, लूनी और बनास। किसके द्वारा किया जाता है? तो लूनी और बनास के द्वारा ये किया जाता है। लूनी और बनास के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था ये सबसे पहले जो लागू की गई थी, ये राजस्थान में लागू की गई थी। कहां पे लागू की गई थी बच्चों? तो ये सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। और आगे राजस्थान के किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो राजस्थान के ये क्षेत्र में लागू की गई थी, नागौर के अंदर। सबसे पहले ये व्यवस्था जो लागू की जाती है नागौर में की जाती है। इसके पश्चात ये आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की जाती है, सबसे पहले राजस्थान में की जाती है, फिर कहाँ की जाती है? आंध्र प्रदेश में। किस समिति के सलाह पर? तो बलवंत राय मेहता, वो बलवंत राय समिति के आधार पर की जाती है। किस समिति के कहने पर? तो बलवंत राय समिति के कहने पर। यह बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बनाता है? कौन सा राज्य बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ये बात ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कहां से करती है? दिहांग दर्रे से करती है। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखना। दर्रा कौन सा होता है? ये घाटी है। ये कौन सी है? घाटी है। इसका नाम भी दिहांग यहाँ पर रखा जाता है। यांग या पे दर्रा से ये प्रवेश करती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम भारत में डेंसिटी जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है?
तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में 17, मात्र 17। ये बात ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार के अंदर। किस राज्य में है? तो ये है बिहार के अंदर। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी पद्मा नाम से जानी जाती है? तो वो है गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ये बात ध्यान रखना। कितने राज्यों से निकलती है? तो ये निकलती है 5 राज्यों से। 5 कौन कौन से राज्य हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक राज्य कौन सा? एक तो है उत्तराखंड, एक कौन सा है? यूपी। इसके बाद कौन सा आता है बच्चों? बिहार। इसके बाद कौन सा आता है? झारखंड। और झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। ऐसे करके कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से। और टोटल कर देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड 25 किलोमीटर्स। ये बात इसके बारे में ध्यान रखना। 2009 में से राष्ट्रीय नदी बनाया गया था, नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो कि लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये किससे संबंधित है भैया? ये हमसे पूछा जा रहा है, ये किससे संबंधित है? ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो, चारों के चारों जो राज्य हैं अपने आप में अलग ही विशेषता रखते हैं, ठीक है। तो ये जो संबंधित है, पोष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन जो करता है, ये बंगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बंगाल से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किससे संबंधित है? बंगाल से ये संबंधित है। तो बंगाल की राजधानी याद रखिएगा यहाँ से। तो बंगाल की राजधानी है कोलकाता। किस नदी के किनारे है? तो ये नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, ठीक है, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी को पहले क्या बोलते थे? तो भागीरथी नदी बोला जाता था, ठीक। इसी नदी पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसी नदी पर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ ओपन होता है? तो भारत का पहला हाईकोर्ट कोलकाता में होता है। कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई जाती है? 1984 में। तो कोलकाता के अंदर ही चलाई जाती है, ध्यान रखना। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए? सबसे पहले केंद्र जो बनाए वो कहाँ पे बनाए? कोलकाता में बनाए। 1757 प्लासी का युद्ध होता है। पहला हाईकोर्ट 1862 के अंदर कहाँ ओपन किया जाता है? तो वो कोलकाता में ही ओपन किया जाता है। कोलकाता जिस नदी के किनारे, वो हुगली नदी, हुगली नदी को क्या बोला जाता था? तो भागीरथी बोला जाता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर इज पश्चिम बंगाल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ थी। और फातिमा बीबी, फातिमा बीबी कौन है? तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट से थी। और ये थी हाई कोर्ट से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड थी? ये थी भैया हाई कोर्ट से रिलेटेड। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य काकरान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्य काकरान जो है कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिव्य काकरान कुश्ती से संबंधित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हामिद अंसारी जी के नाम की नहीं लिखी गई, गलत मत कर देना तुम लोग, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? नवीन चावला जी के द्वारा ये लिखी गई है। ये बात ध्यान, हाल ही में लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? ये नवीन चावला जी ने लिखी है। और हामिद अंसारी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। हमारे देश के क्या रहे हैं? हम ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पैठानी साड़ी कहाँ पर, किस राज्य से संबंधित है? तो पैठानी जो साड़ी है वो संबंधित है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? पहले तो पैठानी साड़ी सुन लीजिए आप। पैठानी साड़ी महाराष्ट्र है, मुंबई में फेमस है। ये बात ध्यान रखना। राजधानी भी क्या है यहाँ की? मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है देवेंद्र फडणवीस। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूली बच्चों के लिए मध्य माह भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये हमसे
पूछा जा रहा है। कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। क्या बन गया बच्चों? तमिलनाडु बन गया है कि स्कूल की शिक्षा, स्कूल के बच्चों के लिए भोजन योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। सीएम कौन है? M.K. स्टालिन जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया गया है? तो मोत्सु महोत्सव बनाया गया है नागालैंड में। कहाँ पे बनाया गया है? ये फेस्टिवल नागालैंड के अंदर बनाया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार का देवताओं की मीरा बनाना है? तो वह लाई हरोबा। और लाई हरोबा जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो लाई हरोबा सेलिब्रेट किया जाता है, पहले तो इसका नाम सही करिए, लाई हरोबा है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? मणिपुर के अंदर किया जाता है। मणिपुर में एक क्लासिकल डांस किया जाता है जिसका नाम है मणिपुरी नृत्य। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। आओ, जैसे मकर संक्रांति भी ऑप्शन दे रखा है, तो मकर संक्रांति, पोंगल, ये भी सारे देखो। दिवाली तो नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया, ऑल ओवर भारत में मनाई जाती है। पोंगल मनाया जाता है केरलम में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरलम में। मकर संक्रांति राजस्थान और अन्य स्टेट में मनाई जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, ये सारे याद आपको रखनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के कोस्टल रोड के संगीत खंड पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए रंबल स्टंप्स पर वाहन चलाते समय कौन सा ऑस्कर विजेता गीत बजता है जिससे यात्री पहियों के कंपन के माध्यम से धुन सुन लेते हैं? तो वो है जय हो। जय हो A.R. रहमान के द्वारा गाया गया था। A.R. रहमान को इसके लिए क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इसके लिए क्या मिला था बच्चों? ऑस्कर पुरस्कार मिला था A.R. रहमान जी को। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में सीमेंस लिमिटेड के लो वोल्टेज मोटर व्यवसाय के अधिग्रहण को किस कंपनी द्वारा अनुमोदित किया है? तो किसके द्वारा किया गया? इनोमोटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? इनोमोटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किसको किया गया? तो ये किया गया एंटी ग्वारोव को किया गया है। यहाँ पे बुल्गारिया के अंदर सरकार अभी कंप्लीटली नहीं है, लेकिन अभी अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एंड्री ग्यूरियो को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। संशोधित CPI श्रृंखला के तहत जनवरी 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति प्रतिशत कितना था? 2.75 रहा। कितना रहा? 2.75 रहा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के इतिहास में पहली महिला ट्रेन टिकट परीक्षक कौन बनी है? तो वो बनी है पारुल त्यागी नहीं है, सरिता योल्मो है। कौन सी है? सरिता योल्मो है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।